हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स की जो है वीडियो चैनल पर अपलोड हो रही हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कि वर्ष भर का करंट अफेयर आपको 5-6 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए। और करंट अफेयर ये जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं घटना सार की बुक से। आपने अगर 3 वीडियो देख रखी हैं तो उनमें आपको वहाँ पर पता चल गया होगा। घटना सार की बुक से हम लोग इस करंट अफेयर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये करंट अफेयर जो है हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि जून जुलाई अगस्त में होंगे उसके लिए, क्योंकि हम अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर पूरा यहाँ पर फिनिश कर लेंगे दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो वीडियो का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है कौन सा करा रहा है, तो यूपी SSC करा रही है इस एग्ज़ाम को, जो री एग्ज़ाम है, यानी कि 2018 में हुआ था, कैंसिल हो गया, फिर अब हो रहा है। और उसके साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी भी निकाली है यूपी SSC ने। इन सब के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यूपी PCS के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर सब में आता है। वर्ष भर का करंट अफेयर अगर आप तैयार कर लेंगे एग्जाम आने से पहले तो आपके क्वेश्चन 100% उसमें आएंगे। तो इसीलिए मैं ये वर्ष भर का कंप्लीट करा रही हूँ। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर। आज से हम शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला है यहाँ पे 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो भारत में, भारत के कंसर्न से है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में साइक्लोन ग्रेबियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो न्यूजीलैंड ने की थी। उनके साइक्लोन आया था जिसका नाम था ग्रेबियल। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? आदिस अबाबा, यूथियोपिया में। 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला है 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो वो मनामा, बहरीन में। मार्च 2023 को शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया। कहाँ का? चीन का, ठीक है। और वहाँ पर नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है ली कियांग। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूटनाम से किया? उसने नाम रखा उस युद्धाभ्यास का, उसका नाम था फ्रीडम शील्ड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो वो है नेमत शरीफ को। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन याद करा करिए, जो कि जैसे पहली बार किसी महिला को चुना गया, बहुत साल बाद कोई नया काम हुआ है, किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नए चुने गए, महिला चुनी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। पर्यावरण से रिलेटेड, CO2 से रिलेटेड, ओजोन से रिलेटेड, तो इन चीज़ों को लेकर, जिस चीज़ को लेकर हमारी सरकार सजग है या हमारे लिए ज़रूरत है, उस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। थोड़ा स्मार्ट लर्निंग कीजिए, ठीक है। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल, ठीक है, पेट्र पावेल हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो चेक गणराज्य के बने हैं। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया? वेदांत पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चाओं में रहा था। मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा मार्च 2023 में की थी? तो चक्रवात फ्रेडी आया था वहाँ, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी? मलावी सरकार की। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है चीन का मुकाबला करने के लिए? तो परमाणु पनडुब्बी साझेदारी, ऑकस नाम है इसका, AUCUS, ठीक है, इससे याद रखिएगा। सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो वो हुआ दोहा, कतर में, ठीक है, दोहा, कतर। हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और इजिप्ट के बीच। नाम याद रखना सैन्य अभ्यास का, साइक्लोन 1 है ये। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम रखा गया है? तो वो है रेडियो GPT। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, यानी कि CO2 जो है वो उसे ज़मीन के नीचे दफना देंगे,
जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। विदेशों से आ जाती है जो CO2, तो वो डेनमार्क है। वो चाह रहा है CO2 वहाँ ना रहे, हार्मफुल गैस है। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो रूस ने। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्य जीव संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, पर पहला वैश्विक सम्मेलन, अभी देखिए पहला वैश्विक सम्मेलन है, किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ आयोजित किया गया? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में। 4 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो फिनलैंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? वो है क्रिस्टीना कोच, अमेरिका की हैं ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया पहले जो हो कि ये पहला हुआ और वो भी महिला से रिलेटेड, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे, हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? नॉर्वे में। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य मिला, वो है जॉर्जिया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी, वहाँ टोक्यो में जापान की जो अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है ALE, याद रखना ALE, किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की है? प्रोजेक्ट स्काई कैनवास के तहत। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह किया, वो है उज्बेकिस्तान ने। भारतीय मूल की पहली महिला आ गई दोस्तों, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट का सहायक पुलिस नियुक्त किया गया है, प्रमुख बनाया गया है उन्हें, तो मनमीत कोलोन को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये विदेश में। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो स्कॉटलैंड के। डिल्मा वॉन रूसेफ, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया, ब्रिक्स की बैंक है, ठीक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रही हैं वो? तो ब्राज़ील की, ठीक है। और ये फीमेल है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति थी। वह अमेरिकी देश जिसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने के में मदद के लिए $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की, तो बुर्किना फासो को। किसे? बुर्किना फासो को, याद रखना। अगला है, अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को। ये बड़ी फेमस हस्ती हैं, इस वजह से ये जो बात है इसलिए है। वैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस नगण्य ही रहते हैं। किसी की छवि बिगाड़ने वाले जो क्वेश्चन है वो कम ही आते हैं एग्ज़ाम में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है? तो अजरबैजान को और तजाकिस्तान को दिया है, ये मलेरिया मुक्त हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, वो है सिनिहा द्वीप। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। मार्च 2023 में किस संस्था के द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट माने डर जैसा जो होता है, हाई डिजीज, क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की? तो यूनिसेफ ने ये प्रकाशित की है, ठीक है। अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो वो फिनलैंड है। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, रिचर्ड वर्मा। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश बना इटली। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने वो भारतीय मूल के, लेकिन वो उन्हें सबको पता है ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की कम संभावना रहेगी। क्योंकि जो चीज़ अब देखिए ये है, ये देखिए भारतीय मूल के उप विदेश मंत्री बने अमेरिका में, तो ये लोगों को कम पता होंगे, रिचर्ड्स वर्मा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके लिए ऐसा लगे कि हमारे देश के लिए प्राउड मूवमेंट है, तो वो याद करके रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी प्रदान करी? श्रीलंका। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की? तो वो बेलारूस है, ठीक है। यहाँ पे बेलारूस लिखा हुआ है ये। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वियतनाम।
वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? वो है ज़ीलैंडिया। इससे संबंधित चैनल पर एक वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत टाइम से इसको खोज कर लिया गया है। ये न्यूजीलैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, आप महाद्वीप देखना उनके पास में है। ठीक है, ये एक लंबा सकरा, यहाँ पूरा देखिए इसी के बारे में दिया है, माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांश दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये डूबा हुआ है ज़्यादातर। 22 मार्च 2023 से लेकर 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन है, जल से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं है? तो 26% आबादी के पास नहीं है। तभी तो कहते हैं पानी बचाओ भाई, आपके पास अगर है तो उसे फालतू में ना बहाओ, है ना। आगे वाली अब चलिए आप अपने पड़ोसी के लिए ना सोचें, लेकिन अपनी आगे आने वाली जनरेशन के बारे में तो सोचें, उसे तो पानी मिले। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, वो मिस्र हो गया शामिल उसमें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी, ठीक है, जो पीरियड्स होती हैं फीमेल, उनको लेकर जो छुट्टी है वो प्रदान करने का कानून पारित किया? स्पेन में। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना? वो ब्राज़ील है। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेशा है ये, को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया? यूक्रेन का बंदरगाह शहर है ओडेशा, अपना उड़ीसा ना समझें आप। ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की? कनाडा ने। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप, इसका नाम है टिकटॉक, को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया? तो ब्रिटेन। टिकटॉक आप ही जानते होंगे। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अफगानिस्तान, और भारत इसमें 13वें स्थान पर है। ठीक है, अफगानिस्तान में आतंकवाद के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ आतंकवाद जो है ज़्यादा प्रभावी है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फिनलैंड है। अब इसी में बताइएगा कि हमारा देश कौन सी रैंक पर है। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन की क्रूज़ मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी? ऑस्ट्रेलिया। लोगों में जल संरक्षण आ गया। देखिए, जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च, अब आप यहाँ पे बताएंगे कि विश्व जल दिवस कब होता है, ये बताइएगा, और मार्च में ही होता है, और इन तारीखों में याद रखिएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा कब होता है, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कितना जो है दिवस के बारे में पता है। कि बीच जल सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क, अमेरिका। अगला यहाँ पर है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया? बांग्लादेश ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? फिनलैंड ने। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा पढ़ लीजिएगा, UPPSC में सवाल आया था अभी यार। अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गार्सेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया? नई दिल्ली, भारत। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया में होगा ऐसा। वह देश जहां के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो इटली के हैं, मिशेल सेंटेलिया। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, पहला इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आयोजित किया गया? वो नीदरलैंड में किया गया। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA आपको पता है ये क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी आपको पता है। DNA RNA आप जानते होंगे। वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई, तो वो रवांडा। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है? तो चीन इसमें बीच में पड़ा था पहले, तभी ये जो है समझौता हुआ। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है वो है C/2022 E3ZTF, इसका नाम है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 किसे प्रदान किया गया? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को।
मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश कौन बना? तो पोलैंड बना। वो यूक्रेन को दे रहा है लड़ाकू विमान। स्विस फर्म IQ ईयर द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? शहर पूछ रहे हैं, देश नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। चार्ट है, किसका है ये? साउथ अफ्रीका का। इस रिपोर्ट में पूरा लिखा देखो। इस रिपोर्ट में 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष पर है। ठीक है, पाकिस्तान का लाहौर जो है वो शीर्ष पर है। यहाँ पर और बताते हैं, कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देश LDC के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर कर दिया गया? तो हिमालयी देश भूटान को। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया। जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन 2000 वर्ष पुराने शिलालेख रून स्टोन की खोज कहाँ पर की गई? तो ओस्लो, नॉर्वे में। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी है। ये प्रतिबंध कब से लागू होगा? तो वर्ष 2035 से। मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रीडर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो वो रूस, ठीक है, रूस के लड़ाकू विमान से टकराया था। फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिकी की आपको पता है, ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इम्पॉर्टेंट है, निकोला फॉक्स को। मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियालियात्स्की को 10 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई? तो बेलारूस ने। एलिस और उनके द्वारा स्थापित, इसी के बारे में बता रहे हैं, स्थापित संगठन वियासना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण का दोषी माना गया है। वियासना मानवाधिकार इनकी एक संगठन है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकारने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन बन गया? तो क्रोएशिया बन गया। यानी कि 20 सदस्य ऐसे हैं यूरोजोन के जिनकी मुद्रा क्या है? यूरो हुआ। तो क्रोएशिया ने भी ये स्वीकार कर ली कि उनकी मुद्रा अब यूरो होगी। हाल ही में इंटरनेट शटडाउन की बात है कि इंटरनेट को शटडाउन कर दिया, बंद कर दिया वाले देशों में शामिल। जो सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में शीर्ष पर कौन है? तो वो भारत है। भारत ने सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट को शटडाउन किया है पूरे देश में। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया? कोलंबिया ने। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति के पद के चुनाव में किसे देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो रामचंद्र पौंडेल को। रामचंद्र पौंडेल है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें इन्हें पहली बार चुना गया है। ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, कहाँ के? नेपाल के। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है, द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज चुना है इन्हें, तो ये अरुण सुब्रमण्यम है। 9 अप्रैल 2023 को किस देश के द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया गया? तो भारत ने किया। सेमीकंडक्टर स्थित आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग करने के लिए 16 फरवरी 2023 को चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस गठबंधन के जो सदस्य देश थे वो कौन कौन हैं? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, और फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ईरान में पाए गए हैं। स्पेस एक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं। उनमें से अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरब देश का पहला अंतरिक्ष यात्री है सुल्तान अल नियदी, UAE का है ये।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं यानी कि उपग्रहों के बाद वह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। चंद्रमा का मतलब उपग्रह, तो बृहस्पति है, उसके 92 चंद्रमा बन गए। पहले किसके थे? शनि के थे सबसे ज़्यादा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड ने हाल ही में किस एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया है? तो वो प्रिंस एडवर्ड। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? तो साइप्रस ने। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? तो नेपाल को। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर की बात हो रही है यहाँ पर, कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है, अपना जेंडर को परिवर्तित कर सकता है। 16 वर्ष से अधिक का है तो स्पेन, यानी कि मेल से फीमेल, फीमेल से मेल बन सकता है। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES, सारी अंतरिक्ष एजेंसी के नाम आ रहे हैं, ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया? इसका नाम है स्वॉट, यानी कि सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान। स्वॉट अंतरिक्षयान को लॉन्च किया। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया? न्यूजीलैंड। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया? तो दमिश्क, सीरिया को। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। ठीक है, याद रखिएगा, पर्सन ऑफ द ईयर। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस X9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया? राशिद चंद्रयान था ये। ठीक है, UAE की बात हो रही है तो राशिद नाम है उसका। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो R मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? तो M1 नाम है। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? न्यूजीलैंड है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? एम्ब्रियो की बात हो रही है, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो, कृत्रिम भ्रूण, तो वो इजराइल। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जो हैं उनका नाम है जॉन मैकाफॉल। इनके नाम को जो है इन्होंने क्या दी है? अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की। ठीक है, लोगों के साथ काम करने की। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति गैस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन के साथ, जो अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीकी से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो अमेरिका के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या घोषित किया? तो इसे कह दिया इन्होंने एम पॉक्स, मंकी को एम कह दिया, बस वही समझ लीजिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो वो शब्द है गॉबलिन मोड। गॉबलिन आप बताइएगा किससे संबंधित है? ठीक है, यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? तो थीम ये थी, हर बच्चे के लिए समावेशन, चाहे वो बच्चा विकलांग हो चाहे वो नॉर्मल हो, सबका समावेशन हो, सब एक साथ खेलें, एक साथ बढ़ें, एक साथ पढ़ें, ये है समावेशन का मतलब ये होता है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कौन सा है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, ये यूनिसेफ के द्वारा समावेशन है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, देखो इन दोनों में अंतर बताना था मुझे, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है। इसमें इन्होंने नाम लिया गॉबलिन मोड को,
इनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड रहा है शब्द, और इनका होमर रहा है सबसे ज़्यादा फेमस शब्द। किसका? कैम्ब्रिज डिक्शनरी वालों का। 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम क्या थी? तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, एविएशन माने एयर से संबंधित है। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन ICFP 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटाया, थाईलैंड में। अब इसी के बारे में बता रहे हैं। इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस, इसके साथ साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलोब्रेट एंड एक्सेलरेट। ठीक है, इसके बाद अगला है 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट ईयर प्रोग्राम की घोषणा की जापान, इटली और ब्रिटेन ने। नवंबर 2022 में थाईलैंड, पटाया की बात हो रही है, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो भारत को किया गया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुणवत्ता नियंत्रण परिधि है ये, कहाँ आयोजन हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया, वो है ओरियन। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? तो गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया? तो द स्टॉर्म कोस्टर दुबई को। ठीक है, मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने, सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर है ये। 31 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस। इम्पॉर्टेंट है ये, इस वर्ष का इसका विषय क्या था? बटर सिटी। 31 मार्च को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को और कुछ भी मनाया जाता है बताइएगा मुझे। ठीक है, बटर सिटी बेटर लाइफ, बटर सिटी नहीं दोस्तों, गलत है ये, यहाँ पे बेटर सिटी एंड बेटर लाइफ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, बेटर सिटी एंड बेटर लाइफ इसका विषय था। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया है? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऋषि सुनक ने। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की इस वर्ष की थीम थी UNCAC @20, यानी कि यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। ठीक है, 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट एब्जॉर्बिंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो डार्मस्टॉट, जर्मनी में। कहाँ किया गया? डार्मस्टॉट, जर्मनी में। नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की सहमति बनी? पूर्वी तिमोर को। 40वां और 41वां आसियान याद कर लीजिएगा दोस्तों, आसियान की फुल फॉर्म, और ये संगठन है, इसके बारे में पूरी जानकारी, ये स्पेलिंग है इसकी। शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो नोम पे, कंबोडिया में। 20 नवंबर 2022 को मनाया गया विश्व बाल दिवस। इंपॉर्टेंट है ये। इस वर्ष की थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन, आपको पता ही है, 20 नवंबर को मनाया गया। 40वें और 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो है 18 नवंबर को। 18 नवंबर। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, इंपॉर्टेंट है, पहली है ये, जिसका आयोजन नवंबर 2022 में आबू धाबी में किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री।
19 नवंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है 19 नवंबर को। इस वर्ष क्या थीम थी? हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़, हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। अब आप सोचो 18 नवंबर को क्या मनाया गया? बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। और 19 नवंबर को कुछ और भी मनाया जाता है, वो भी आप बताइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा है। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की गई? वो है G20 शिखर सम्मेलन। इम्पॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और भारत इसका मेजबान देश है। इसको भी याद रखिएगा। कितनी मीटिंग कहाँ कहाँ होनी है सब पढ़ लीजिएगा। G20 के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? 15 नवंबर 2022 को। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? इंडोनेशिया में। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। इसको याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष की क्या थीम थी? सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान और भारत स्मारक शिखर सम्मेलन, देखो आसियान कितनी क्वेश्चन आ गए आसियान से। सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कंबोडिया में। ठीक है, स्मारक शिखर सम्मेलन है ये। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन है इनका। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर कर दिया? मुद्रा निगरानी सूची से क्वेश्चन नहीं आएगा, भारत से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आने की संभावना कम रहती है। नवंबर 2022 में आयोजित वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। 28 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? मोरक्को के रवात के द्वारा। हाइड्रोजन फ्यूल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा जो भी आपको जहाँ से डाटा मिले। से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? रोल्स रॉयस एंड जेट कंपनी के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसे गैस ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वर्ष की क्या थीम थी? 2022 की मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं के द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ज़ॉम्बी वायरस के मिले हैं वहाँ पर। ठीक है, रूस में। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल का निर्यात से कच्चे तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? G7 के द्वारा किया गया ऐसा। ठीक है, तो G7 क्या है? G7 एक ग्रुप है, एक समूह है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। G20, G7 ये सारे ग्रुप। नवंबर 2022 में US डिक्शनरी प्रकाशक जो हैं मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर, उनका कौन सा शब्द जो था जो इस वर्ष प्रचलित रहा? ठीक है, US डिक्शनरी के द्वारा, तो गैस लाइटिंग जो था इनका इस शब्द इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर रहा। 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को मिस अर्थ बनाया गया। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियां खोजी हैं? तो ग्रेट बैरियर रीफ का जैसे ही नाम आया आप आंख बंद करके ऑस्ट्रेलिया लगा दीजिएगा। इसका उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस, तो आपको पता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इक्वलाइज, यानी कि समानता। सब समान है, ऐसा नहीं जैसे एड्स है तो आप उसे हीन भावना से देखें या दूर रखें, क्योंकि छूने से एड्स नहीं फैलता है, ये सबको पता है। मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है, तो वह है हेमजेनिक्स, जिसे एम पॉक्स नाम दे दिया गया मंकी पॉक्स को। अब
ऊपर क्वेश्चन आया था अभी। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की क्या थीम थी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, इसकी ये थीम थी। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस की किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया? फ्रेंच बैगेट है ये। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का क्या विषय था? तो स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, यानी कि आप रेसिज्म के जातिवाद की वजह से आप उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, उनके साथ क्या है, आप एक सा व्यवहार करने वाली बात है। ठीक है, गुलामी उन्मूलन को ख़त्म करने वाली बात। अगला क्वेश्चन है 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? तो रेडियोग्राफिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28-29 अक्टूबर 2022 को कहाँ आयोजित की गई? भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा, अंतरिक्ष की कंपनी है ये, अंतरिक्ष कंपनी है, पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? वो है फॉल्कन हैवी। हैवी से याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप जानते होंगे, हॉरिजॉन्टल कैसी लाइन होती है? ऐसी, और वर्टिकल ऐसी। तो आप समझ जाइए, इस तरह से उन्हें देश बनाना है। यहाँ धरती है, मतलब सिटी, देश नहीं दोस्तों, सिटी बनानी है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRM चिप विकसित की गई? तो सैमसंग के द्वारा। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर? UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन इम्पोर्टेंट है का आयोजन किया गया शर्म अल शेख मिस्र में। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, यानी कि 1910 मीटर लंबी, 100 उसमें कोच हैं, के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? स्विट्जरलैंड ने बनाया है ये। यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर, तो वो 3 नवंबर 2022 को मनाया गया। हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी, अब ये इस डिक्शनरी के बारे में आ गया, इसका कौन सा शब्द है 2022 का सबसे फेमस? तो इनका शब्द जो है वो है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस, ठीक है, परमा क्राइसिस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, और इसी पेज को हम सॉल्व करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट इसके जो रिमेनिंग पेजेस हैं उनको लेंगे। और घटनासार की बुक है, आपको पता है। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम थी इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डेवलपिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? गैबोन और टोगो को। गैबोन और टोगो को। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन दिवस। O3 जो होता है, जोन यहाँ गलत लिखा है, O3 डे, O3 को ही ओजोन कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ लिख दिया उन्होंने O3 और जोन अलग लिख दिया, गलत है। कि थीम वर्ष, जो इस वर्ष की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट ऑफ 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना, तो वो हार्लेम है। 15-16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO, देखो आ गया फिर से, का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इंपॉर्टेंट है ये। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा कौन बना? किंग चार्ल्स तृतीय बने। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया वो है डांस ऑफ लाइट। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? ये बता ही दिया मैंने, वर्टिकल सिटी द लाइन, सिटी के बारे में। तो सऊदी अरब, अभी क्वेश्चन आया था। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस, इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर को मनाया गया। 2 नारियल दे दो, है ना, सितंबर को सितम ना करें, 2 नारियल दे दें, ऐसे आप रट सकते हैं, रट जाएगा आपको। अब कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने ये लाइन सुन ली तो। इस वर्ष की विषय था बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया? ईरान। हाँ, ईरान ने किया ये। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है?
तो वो सिंगापुर ने किया है। 9 अगस्त 2022 को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। इंपॉर्टेंट है, ये आदिवासी से संबंधित है। 9 अगस्त को मनाया गया। इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ फिर आ गया, विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया? नेपाल को बनाया गया। 8 सितंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को मनता है। इस वर्ष की क्या थीम थी? तो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो ये स्ट्रॉबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की? ब्लैक विंडो, ठीक है, ब्लैक विंडो का नाम है इनका। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 को कहाँ आयोजन किया गया? तो मिलान, इटली में। 22 अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? कुटैसी, जॉर्जिया में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की क्या थीम थी? तो इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी बड़ी इसकी थीम है, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की। 23 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह। इंपॉर्टेंट है ये कि इसकी थीम क्या थी? तो सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, सीइंग वो वाला है, SEEING, सीइंग ये वाला, सीइंग द अनसीन, देखते हुए अनदेखे वाली बात जो होती है। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड। ठीक है, माहवारी उत्पाद जो मतलब पीरियड्स में जो पैड्स वगैरह हैं उनके लिए है ये बात। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाला सबसे कम उम्र का पायलट कौन था? मैक रदरफोर्ड। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बन गया? दक्षिण कोरिया। हमारे यहाँ प्रजनन दर क्या है? 2.0 हो गई है। ठीक है, 2.2 से याद रखिएगा, और इनके यहाँ तो 0.81 है, ये तो और कम है इनके यहाँ प्रजनन दर। ठीक है, बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी जो होती है वो बात कही जा रही है। आजकल तो वैसे भी लोग एक बेबी, सिंगल बेबी रखने की वो प्रचलन चल रहा है, तो इसलिए भी वो दर कम ही हो जाएगी। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया की कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजन 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? तो तीसरे स्थान पे रहा। ठीक है, 12 अगस्त 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है वो भी बताइएगा, किस उपलक्ष्य मनाया जाता है वो भी बताइएगा। कि इस वर्ष की थीम थी इंटर जनरेशनल सोलिडरिटी। क्या है? सोलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑफ प्लास्टिक यूज़, कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़। ठीक है, कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं बताइएगा, को वैश्विक स्तर पर मनाया गया। देखिए यहाँ लिखा ही हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में इस वर्ष की क्या थीम थी? तो बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। 22 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व मस्तिष्क दिवस। ठीक है, 22 जुलाई को मनाते हैं। कि इस वर्ष की थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदरा हीरा द लूलो रोज
क्या नाम है इसका? द लूलो रोज़ इस हीरे का नाम है। किस देश ने खोजा है? तो अंगोला के द्वारा खोजा गया है गुलाबी रंग का, खोजा गया अंगोला के द्वारा। ठीक है। 11 जुलाई 2022 को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की थीम क्या है? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। ठीक है। 23 से 24 जून को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा। 7 जून को मनाते हैं, साथ साथ खाओ, जिससे सबको भोजन मिले, सबके लिए खाद्य सुरक्षा रहे, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। जून माने होता है रोटी, 2 जून की रोटी आपने सुना है, 2 वक्त, जून माने वक्त। ठीक है। को इस मतलब केवल याद करने के पर्पज़ से आपको बता रही हूँ मैं। इस वर्ष की थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस। ठीक है। कितने महासागर हैं हमारे यहाँ? इस वर्ष की थीम क्या थी? तो रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। ठीक है। तो इतना हमने आज ये पढ़ा करंट अफेयर में, और रिमेनिंग जो है हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ही पेज बचे, ज़्यादा पेज नहीं है, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 6 वीडियो में से मैं कंप्लीट कर दूंगी, कोशिश करूंगी। तो ये चौथी वीडियो है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।